मुसलमानों से मैं कहता हूं, जिनको ये लगता है कि मौलाना लोगों की तकरीरें सुने तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तब भी छोड़ना पड़ेगा। मलकुल मौत तो आने वाले आएंगे, आज या कल कभी तो आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी वाला, कोई जमींदार हमेशा रहने के लिए नहीं आया। मुझे कोई गारंटी देकर के बताए कि मैं 100 साल जीने वाला हूं, बता दे कोई। किसी को कल तक की गारंटी नहीं है, 100 साल बहुत दूर की बात। मोमिनो, तुम्हें यहां हमेशा रहना नहीं है। अगर दुनिया लूटती है तुम्हारा सामान तो लूट ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां हमेशा के लिए जाना है वहां बादशाहत तो मेरे मुस्तफा की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। कयामत के दिन जिसके तुम नाम लेवा हो उसकी हुकूमत तो है, जहां सब तुम्हें ललकार देंगे। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। आला हजरत ने यही फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जब ये कह रहे होंगे कि आज जाओ किसी और के पास, उस वक्त बताओ कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल मकीने गुंबद खजरा, हम गरीबों के आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो तुम्हें वहां पर भी मदद के लिए बुला रहे होंगे। आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे? तुम झूम जाओगे दीवाने। हुजूर फरमाते जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है, किसी माँ का अकलौता बेटा खो जाए तो माँ कैसे ढूंढती है, इधर उधर हर एक से पूछती रहती है, बेटे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है। फरमाया गया हुजूर पाक की कैफियत क़यामत के दिन यही होगी। हुजूर अपने उम्मतियों को माँ से ज्यादा ढूंढ रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ जब अकलौते को छोड़ देगी वहां पर, लेकिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ेंगे। खुद फरमाते मेरे आका, क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे इस हाल में कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी। हुजूर फरमाते मेरे एक कंधे पर चादर होगी, कभी वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर कभी हौज़े कौसर पर ले जा रहे हैं, कभी मीज़ान अमल के पास आकर खड़े होकर के हमारे आमाल को भारी कर रहे हैं, कभी जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, उस रसूल के गुण ना गाएं तो फिर किसके गुण गाएं? उस रसूल के लिए ना जिए तो फिर किसके लिए जिए? दुनिया में तुम जिसकी जय विजय करते घूमते हो, ये पार्टियां आज हैं कल चली जाएंगी। इनका हाल ये है कि हमने देखा है जो नेता बेचारे पार्टियों में 40-40 साल उनकी जूतियां उठा उठा कर घूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो पार्टियों ने उन्हें भी साइड लगा दिया, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही हाल होगा। ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज शोहर बदलती है, ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज मजनू बदलती है, और ये पागल हैं जो इज्जत इनकी जूतियों में ढूंढते हैं। बूढ़े हो गए तो तुम्हें पार्टी से भी निकाल दिया, बूढ़े हो गए तो तुम्हें साइड लगा दिया कि अब तुम्हारा काम नहीं है, बैठो किनारे देखो हम हुकूमत करेंगे। लेकिन हमने देखा है जिसने मेरे मुस्तफा के कदमों में अपनी जिंदगी निछावर की, हुजूर के दामन से जो वाबस्ता हुआ, वो जिंदगी में जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती जाती है। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, क्या उम्र के 75वें साल में जब ताजु शरिया की उम्र पहुंची तो क्या उनको किसी ने साइड बैठने का हुक्म दिया? बल्कि हर दिन ऐसा था कि उन पर टूट पड़ने वाले परवानों की कसरत होती ही जाती थी। क्यों? ये दामने मुस्तफा से जो वाबस्ता होता है उसकी इज्जत में कमी कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और इसमें कम का कोई तस्वुर नहीं। कम वहां है जहां दुनिया की जूतियां उठाओगे,
इसको उसको राजी करने की कोशिश करते रहो। और देखा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलसल पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू हिंदुस्तान के हर इलाके में जा रहा हूं, हर सूबे में, कितने शहरों में गया, नौजवानों का और लोगों का पुरतपाक इस्तेकबाल, हर जगह नारे और फूलों से निछावर। किस बात की मुझे इज्जत दी जा रही? क्यों मुझे लोग इस कदर आंखों पे बिठाए हुए? क्यों मुझे मिंबर पर बुलाया जाता है, दावत दी जाती? मैं ये जानता हूं तुम्हारी ये इज्जत, तुम्हारी ये मोहब्बत, तुम्हारा ये फूल बरसाना, आंखों पर बिठाना, इसलिए नहीं कि मैं भी किसी पार्टी का नेता हूं, नहीं, तुम जो कुछ भी इज्जत देते हो वो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। भाई मुफ्ती साहब को मैंने देखा है लाखों के जलसे में, लाखों के मजमे में, अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने नारा लगाते हैं तो कसम खुदा की लगता है दुश्मने नबी का कलेजा कांपने लगता है। लब्बैक 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 लब्बैक। यार माइक वाले भाई, कसम खुदा की क्या है यार? बहुत बेहतर मेरे अजीजों, ये जो है सिर्फ नारा ही नहीं है, बल्कि ये तो एक वजीफा भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ नारा नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की पुकार है और दुरूद भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना ये सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। और दुश्मनों का कलेजा फटता है आज तो इसी नारे की बदौलत, उन्हें पता है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जितना इस नारे को दबाने की कोशिश करते रहेंगे जालिम भेड़िया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अब ये नारा क़यामत तक रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकने वाला है। क्यों? इसलिए कि ये किसी आम शख्सियत के नाम पर लगने वाला नारा नहीं, ये कायनात के दूल्हा के नाम पर लग रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर है। और किसी अभी चंद दिनों पहले की बात है, शायद हफ्ता 2 हफ्ता पहले, एक साहब ने मुझे कहा कि किसी मजमे में नारा बहुत लग रहा था, हमें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और केस देने की बात की। मैंने कहा क्यों? कहा लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि तुम पर भी केस होगा। मैंने कहा इसमें डर किस बात का, डर किस बात का? कहा कि आप तो अच्छी खबर दे रहे हैं, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? इससे बेहतर केस क्या हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर पुकारने का वो तुम्हें केस नहीं बल्कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं आशिक रसूल होने का। क्या बात है? वाह 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 वाह। वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम किसी और को नहीं पुकारते, तुम रसूलुल्लाह को पुकारते हो। अगर दुनिया ये सर्टिफिकेट देती है तो खुशी से कबूल कर लो और बारगाह मुस्तफ़ा में जाकर अर्ज करना और कहना या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं ही नहीं कहता, सारी दुनिया भी कह रही है, आपके दुश्मन भी कह रहे हैं, मैं किसी और को नहीं पुकारता, सिर्फ आपको पुकारता हूं। जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम ये अरीजा पेश करोगे, यकीन है मेरे आका यही फरमाएंगे, यही फरमाएंगे, कब्र में जब तुम पहुंचोगे उस दिन सारी दुनिया से थक हार करके पहुंचोगे, नबी पाक मुनकर नकीर से कहेंगे छोड़ दो ये मेरा मलंग है, ये दुनिया से थक करके आया है, दुनिया ने इसे बड़ा परेशान किया है, छोड़ दो इसे, सो जाने दो। हम उसी रात के लिए मेरे अजीजों मर मिटते हैं। आओ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर बेदार होना यह हमारे बुजुर्गों का शिवा है। हमने देखा है जब जब कौम हमारी सोती है, इसको जगाने के लिए हुजूर का नाम ही काफी है।
नाम ही काफी। एक यहूदी आलिम है जो रिसर्च कर रहा था, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, एक नहीं 2 पीएचडियां। किस बात पर? मुसलमानों के हालात पर। एक मॉडर्न मुसलमान है, उस मुसलमान से उस यहूदी आलिम की मुलाकात हुई और मुलाकात में उसने जो बात की, मुसलमान ने पूछा पीएचडी का तुम्हारा रिसाला कहां तक पहुंचा? कहा मैंने 2 बार अलग अलग टॉपिक पर पीएचडियां की हैं और सब मुसलमानों के हालात पर। उस मुसलमान ने पूछा कि किस नुक्ते पर तुम पहुंचे, रिजल्ट क्या आया तुम्हारी पीएचडी में? वो यहूदी आलिम कहता है मैंने देखा कि मुसलमान कई मर्तबा तबाह हुए, बर्बाद हुए, टुकड़े हुए, इनको बच्चों को मारा गया, इनको घरों से निकाला गया, इनको जलाया गया, इनकी खोपड़ियों से मीनार बनाए गए, इनकी औरतों को दफन किया गया, बहुत कुछ इनके साथ किया गया, लेकिन फिर भी ये जमा होते हैं, फिर भी जमा होते हैं। ना इनकी अजानों में फर्क आया, ना इनकी नमाजों में फर्क आया, ना इनके चेहरों पर फर्क आया, फिर वही तरोताजी आ जाती है। ये कैसी डाल है, ये कैसा दरख्त है कि इसकी हर शाख को तोड़ा जाए फिर भी हरियाली बाकी रहती है, फिर भी हरियाली बाकी रहती है। ये कैसा दरख्त है? तो इस मुसलमान ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है वजह क्या होगी, तुम बताओ। उस यहूदी आलिम से पूछा कि वजह क्या होगी कि बार बार हरियाली फिर आती है, इसकी शाखों को तोड़ने के बाद भी फिर हरियाली आती है। वो यहूदी कहता है बुरा ना मानो, मेरा रिसर्च ये कहता है ये 1000 टुकड़ों में बट जाएं, लेकिन जब नाम मोहम्मद की बात आती है फिर ये इकट्ठा हो जाते हैं। ये गुंबदे खजरा का नाम आता है फिर जमा हो जाते हैं। और मैंने देखा है मेरे अजीजों, प्रैक्टिकली देखा है, जब वो पाखंडी कुत्ता मेरे नबी की शान में भौंक रहा था और गुस्ताखियां कर रहा था, हमारा दिल जल रहा था, हमने बड़ी दूर से आवाज लगाई थी और यकीनन हर मुसलमान के दिल की आवाज थी। हम अपनी जान मेरे मुस्तफा के नाम पर फिदा करने को तैयार हैं। आग में कूदना कोई आम बात नहीं, और मैं समझता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए कूदना कोई बड़ी बात भी नहीं, बड़ी बात भी नहीं हुजूर के नाम पर। और ना ही हम अपनी कोई करामत और ना ही कोई अपने करिश्मे दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं मरना है तो मर जाएं उस नाम पाक पर, कोई बात नहीं, मरना है तो मर जाएंगे। लेकिन आपको ये बात मैं बता रहा हूं कि जब उन जालिमों को ललकारा गया, उन कुफार और मुशरिकीन को ललकारा गया, तो आपने महसूस किया कि पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों में जो बेदारी आई, हर तरह का नौजवान खड़ा हो गया। किसके नाम पर खड़ा हुआ? मेरे नाम पर नहीं, वो आमिना के लाल के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से, कोने कोने से मुझे खत भी आए, मैसेजेस आए, टेलीफोन आए, पूरी दुनिया भर से। अब मैं आपको बताऊं तो हैरत होगी, हमारा जिनसे कोई फिक्री ताल्लुक ही नहीं, उन जमातों के भी बड़े बड़े सरदार, दूसरे मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े उलमा, वो सब जिनसे हमारा शदीद तरीन इख्तिलाफ है, उन लोगों ने भी कहा मौलाना आप बरेलवी हो, हमें पता है आप बरेलवी, हमें पता है हमारा आपसे बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नाम की इज्जत के लिए आप खड़े हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारी जमात भी खड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। उन्होंने कहा था पीछे मुड़कर देखें तो हम भी नजर आएंगे। हमें इस बात को ये जानना जरूरी नहीं कि कौन खड़ा है कौन नहीं, लेकिन मैं इसलिए यह बात अर्ज कर रहा हूं कि एक नाम पाक ऐसा है जो पूरी कायनात के मुसलमानों को जोड़ देता है। वो नाम पाक मकीने गुंबद खजरा मुस्तफा करीम का नाम है। इसीलिए कसरत से नारा भी उसी रसूल का लगाया कर। मैं अक्सर मिंबरों पर जाने के बाद यही कहता हूं, स्टेज पर मेरे नाम का नारा मत लगाओ, और जब नारा लगाए तो कसरत से मेरे मुस्तफा के नाम पर,
तुम्हारे दिलों के अंदर जो दिल मुरझाया हुआ है वो इश्क रसूल से फिर जिला पाएगा, फिर जगमगाएगा। जो शमा टिमटिमा रही है उसमें और लौ बढ़ जाएगी। आओ, मैं आखिर में ये बात कहता हूं, डरो मत ऐ सुन्नी मुसलमानों। दुनिया से हमें कुछ लेकर जाना भी नहीं है। दुनिया छीन सकती है तो क्या छीनेगी? ज्यादा से ज्यादा हमारी जान, इससे ज्यादा क्या छीनेगी? और बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। तुम्हें पता है हम जब कब्रिस्तान जा रहे होंगे हमारी कैफियत क्या होती है पता है आपको? आपके यहाँ मैयतों को नहलाया जाता है, नहलाया जाता है, साफ सफेद नया कपड़ा पहनाया जाता है। ईद बकरीद में जैसा कपड़ा पहनता था, हदीस में मिलता है कि उस कीमत का कपड़ा मुर्दे को पहनाओ, उतनी कीमत का जो वो ईदों में पहना करता था। अच्छा कफन पहनाओ और उसे खुशबू लगाओ, इतर लगाओ और उसको फिर हम सजा करके ले जाते हैं, सजा कर ले जाते हैं। हमारे जनाजे जाते भी हैं तो ऐसा लगता है कोई दूल्हा जा रहा है। उसके जनाजे पर फूल भी डाले जाते हैं, इतने फूलों की बरसात होती है। कब्रिस्तान जब ले जाते हैं तो कोई हम में से ऐब नहीं समझता मुर्दे को हाथ लगाना। वो दूसरों के यहाँ है, वो नाक पकड़ करके आते हैं मुर्दा देखने के लिए, अपने ही मुर्दों को देखने के लिए नाक मुंह दबा करके आते हैं, कोई छूते नहीं। लेकिन हम में से हाल ये है कि हम अपने मुर्दों को अपने हाथों से नहलाते हैं, अपने हाथों से पहनाते हैं और कब्रिस्तान में उतारने के लिए हर कोई आगे बढ़ता रहता है कि मैं पकड़ूं, मैं पकड़ूं। कोई ये नहीं देखता कि मेरा रिश्ता इससे क्या है। हर एक उसकी इज्जत कर रहा होता है। और नहलाने में जानते हैं एक बात बार बार कही जाती है, अरे आहिस्ता से करो, आहिस्ता से करो, उसे तकलीफ ना होने पाए, उसे धीरे धीरे करो। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी ना नहलाओ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी ना नहलाओ। ये हमारे मुर्दों की इतनी इज्जत क्यों है? या हमें मरने के बाद इतनी इज्जत क्यों है? कभी सोचते हो ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें अगर जनाजे में ले जाया जाता है, एक आदमी दो आदमी नहीं उठाते, चार चार पांच पांच लोग उठाते हैं। अरे इधर भी हाथ लगा लो, इधर भी हाथ लगा लो, कहीं उसका हाथ पैर इधर उधर ना हो जाए, मुर्दे का पेट ना दब जाए। हम कितना एहतियात करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। मैंने कब्रिस्तान में देखा है मुर्दे को कब्र में उतारने के लिए भी इतना एहतियात किया जाता है। चार इधर खड़े हैं, चार उधर खड़े हैं, दो नीचे उतरे हुए हैं, कोई सीने से लगा करके उतार रहा है, कोई कपड़ा पकड़ करके उतार रहा है। क्यों? एक मरे हुए के लिए इतनी इज्जत है। बुजुर्गों से हमने पूछा था, उसे नहलाया भी गया, पहनाया भी गया और खुशबू भी लगाई गई, फूल भी डाले गए और सारे लोग उसकी आओ भगत में लगे हैं। क्या बात है? बुजुर्गों ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे क्या तुझे पता नहीं, आज ये जा रहा है कब्र में दीदारे मुस्तफा के लिए, आज ये जा रहा है कब्र में रसूलुल्लाह को देखने के लिए। इसकी जो इज्जत है वो यूं ही नहीं, इसलिए कि तुम अभी अगर उसके कब्र की तख्तियां बंद करके आओगे, इधर ये आंख खोलेगा, उधर जलवे रसूल को देखेगा। मेरे अजीजों, हमें मरने का भी डर नहीं, इसीलिए मैं ये सुना रहा हूं। मोमिन को मौत का खौफ ना हो। मोमिन मरता है, उसे यकीन है कि मेरे मुस्तफा के कदमों में जाऊं। और कब्र में जाने के बाद एक आशिक रसूल क्या कहता है? हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और एक आशिक रसूल जब फरिश्ते उसे उठाने आते हैं, उठ सवालों का जवाब दे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछने के लिए कब्र में दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, जिनका चेहरा काला, जिनकी आंखें नीली और दांत बाहर, सख्त किस्म का चेहरा होगा। लेकिन आशिक रसूल उनको जवाब क्या देता है? शायर कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां
इस दिल रुबा के वास्ते हमें हुजूर पाक का दीदार करने के लिए जब कब्र में भी जाना है तो इस दुनिया पर ज्यादा भरोसा मत करो। यहाँ इज्जत नहीं मिलती। यहाँ जब तक तुम्हारी जवानी है ये लूट लेंगे, जब तक तुम्हारे पास माल है इर्द गिर्द लोग घूमते फिरते रहेंगे। जहां तुम्हारी जवानी गई, जहां तुम्हारा माल खत्म हुआ, जहां तुम्हारी ताकत कम हुई, फिर देखना ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन तुम्हें पता है जब सारी दुनिया छोड़ दे आमिना के लाल अपना सीना लगाते हैं, तुम्हें अपने दामन में जगह अता करते हैं। इसीलिए आला हजरत ने क्या फरमाया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए ऐ नौजवानों, राजी करना है तो ऐरे गैरे नत्थू खेरे को राजी मत करो, कोई तुमसे राजी होने वाला नहीं है। राजी करना है तो मकीने गुंबद खजरा को राजी करो, वो जल्दी राजी होते हैं, वो जल्दी राजी होते हैं। और अपने रब्बुल आलमीन को राजी करो, वो एक सजदे से राजी होता है। यहाँ दुनिया को राजी करने के लिए लोग मीटिंगें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं कि हुकूमत हमसे राजी हो जाए। अरे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको मनाने के लिए हम थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे और इनको भी बुला लेंगे, उनको भी बुला लेंगे, सबको बुला करके हम कहेंगे, हम भी ओम ओम कहेंगे, तुम भी ओम ओम कहो, दोनों बात एक ही है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिम। हाँ, आज तख्त पर बैठे हुए जालिमों को राजी करने के लिए कुछ बिकाऊ लोग बाजार में आए हैं, उन गद्दारों को पहचानो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें बताया था ये जमात के गद्दार हैं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये कौन से चोर हैं? ये जो तुम्हारा ईमान छीनने वाले चोर हैं, ये इश्क रसूल छीनने वाले चोर हैं। इनको राजी करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा है, देखो अभी 2 साल पहले एक राफजी कुत्ता निकला था अपना धर्म बदलने के लिए, पता है ना, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और कहा कि मैंने आज से नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया है, घर बार भी छोड़ दिया, जा करके किसी की धोती में पना लिया। और कितने दिन तक, 6 महीने से ज्यादा रह नहीं सका, वहां से भी लात मार के भगाया गया। हुआ ये कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को छोड़कर कोई जाता है वो दर दर की ठोकरें खाता है। दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। हमने देखा है उनको राजी करने के लिए बेचारा सब कुछ बदल लिया, लेकिन वो राजी नहीं हुए, राजी नहीं हुए, तुमसे राजी नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं 10 लाख साल भी तुम नाक रगड़ते रहो, ये दुनिया के जालिम दुश्मन तुमसे राजी नहीं होंगे। राजी करना हो तो आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को राजी करो। वो यहां भी मेरे आका हैं, कब्र में भी आका हैं और हश्र के भी आका हैं। उन्हीं से सब है, उन्हीं से सब कुछ है। इसीलिए मैंने जो शेर कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अल्लाह करीम हम सबको उनकी मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। हम रहे तो मौला आशिक़े रसूल बनकर के जिए और मरे तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मरे। मौला जब हमारा जनाजा उठे तो दुनिया पुकार कर कहे कि मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना इस दुनिया से जा रहा है। इतनी ही दुआ है और साथ में तुम्हें ये दर्स दे करके जाता हो, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। यहाँ दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफ़ा का है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ताज शरिया ने ये फरमाया है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।